एक मिनट एक मिनट। Cheers. आई एम स्टिल सरप्राइज्ड। तुम यहाँ पर कैसे? और कल रात तुम्हारे इतने सारे मिस्ड कॉल्स आए थे। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई? नहीं, सब ठीक नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली कल रात अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आई होप नथिंग सीरियस। नहीं, लेकिन कल रात में थोड़ा घबरा गया था, यू नो। कौन सी हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल। तुम बताओ, लड़की वालों ने क्या कहा? हमेशा की तरह। हाँ रोजी। हेलो आरुषि, कहाँ है तू? ऊपर मीटिंग के लिए बुलाया है। ओके, मैं बस अभी आई। ठीक है, जल्दी से आ जा। या बाय। विहान, मुझे जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर रुक नहीं सकती? एक्चुअली एक मीटिंग है और सब वेट कर रहे हैं मेरा, तो राइट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और सुनो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। माँ के लिए मैं प्रे करूंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बाय बाय। हर बार तुम मेरी सारी टेंशन्स ले जाती हो, पर अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे कभी शेयर नहीं करती। काश एक दिन मैं तुम्हारी सारी तकलीफें ले लूं और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे पाऊं। आरुषि, ये मीटिंग कैंसिल हो जाए और तुम वापस आ जाओ। रोजी, बस पहुंच रही हूँ। मीटिंग कैंसिल हो गई है यार आरुषि, क्या स्टूपिड लोग हैं। ओके। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। हॉस्पिटल है ये? अब पता है जी, देखिए बोलने की आदत है, कोई बेवकूफ नहीं हूँ। सामने तो सलाइन चढ़ा हुआ है, मसाज पार्लर तो नहीं होता। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? हॉस्पिटल में कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? अरे तो आपसे किसने कहा कि हॉस्पिटल में सिर्फ दुखी होनी चाहिए? आपको पता है, हमने ना जिंदगी से यही सीखा है कि जहाँ भी मौका मिले ना रोने का, इतना हंसो कि ये मिस्टर दर्द है ना, वो कंफ्यूज होके भाग ही जाए। अजीब फिलॉसफी है। हाँ, लेकिन ये फिलॉसफी 100% काम करती है। लेकिन सिर्फ हम जैसे अजीब लोगों पे। हंस लो जब तक बहू नहीं आती, उसके आने के बाद इस तरह से हंसेंगे ना, पागल समझेगी हम 7 सासों को। लो फिर शुरू होगी नीम करेला खा। जीती जीती आ रही है। मैं इतना गुस्सा ना अपने आप में मुझे। अभी तो शुक्र मनाओ कि आप सही टाइम पे घर पधार गए, वरना पैसे तो हारते ही हारते, अपनी बेटी भी हारते। अगर बेटी हारते, जिंदगी भर के लिए जो पेंशन का इंतजाम आपने कर रखा है ना, वो भी हार जाते। तू एक काम कर, मेरी बात ध्यान से सुन। आप किसी कोई घर में आए ना, और रोटी चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, हो गया। तू सारी बातें मुझे बताना।
ये तू यहाँ क्यों बैठी? तेरे बाप का श्राद्ध करवा रहा हूं मैं यहाँ, जो तू भोग लगाने बैठ गई? खड़ी हो। तेरे बाप का घर है ये, समझा? तेरा नहीं। उसका जहां जी चाहे वहां बैठेगी, तू कौन होता रोकने वाला? जर्रा बराबर भी शर्म नहीं है तुझे? कल जो हरकत तूने की ना, उसके बाद जी चाहता धक्के मार के तुझे निकाल दूं घर से। लेकिन शुक्र मना, आरुषि जैसी बेटी का बाप है तू, और ऐसी पत्नी का पति जो मुंह से निवाला छीनने के बाद भी उफ तक नहीं करती। अरे इसकी जगह कोई और होती तो खुद लात मार के निकाल देती। कल आरुषि ने हाथ उठाने से रोक दिया था, लेकिन बेटा ये थप्पड़ उधार रहा। जिस दिन तूने अपनी हद पार कर दी, उधार चुका दूंगा। और सुन, मेरी हड्डियां जरूर बूढ़ी हो गई हैं, मैं नहीं। एक बार मैं गड्ढू से बड़ी बाजी जीत जाऊं ना, फिर मैं इनकी एक उल्टी सीधी कड़वी बातें सुनने से पहले इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। रानी आपके हाथ से बचकर चली जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नकली रानी बहुत पकड़ ली मैनेजर साहब, अब बखत असली रानी दबोचने का है। वो प्रहलाद नाथ था आजकल। अरे गट्टू भैया, आपने उसे आने लायक छोड़ा कहाँ है? पिछली बार आया था तो सब कुछ हार कर चला गया, और वैसे भी वो आए या ना आए आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, क्योंकि अब नजर सिर्फ उसके पैसे पर नहीं है। बड़ी खूबसूरत लड़की पैदा कर रखी है साले ने। कलेजा चीर गई, अब तो कुछ ऐसा हो कि खुद ही कन्यादान कर दे साड़ा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गट्टू भैया? जो चीज ना मिले ना मैनेजर साहब, उसे छीन लिया जाता है। बदमाश हम भी कम नहीं है, उठा लेंगे लेकिन किसी और की ना होने देंगे, समझ गए? वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं, लेकिन इस उम्र में बीपी का हाई और लो होना अच्छी बात नहीं है। उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन प्रिकॉशन लेने को कह रही हूँ। जी। मेक श्योर कि वो खुश रहें और टेंशन ना लें। अरे चाची माँ, क्या हुआ? नर्स की बातची ने बाहर भेज दिया हम सबको। चलो कोई बात नहीं, अब दादी माँ बिल्कुल ठीक है, और आप सबको भी तो आराम की जरूरत है। एक काम कीजिए, आप सब घर जाइए, मैं तब तक यहीं रुकता हूँ। हाँ, एक मिनट पुत्र। नमस्ते जी, क्या करती हो? नहीं मतलब आप रहती कहाँ हैं? अम्मा बाप क्या करते हैं? चाची माँ। एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी का फोन है। ओह हाउ स्वीट, प्लीज प्लीज। फिटे मुंह। बेटी का फोन है? क्या हरप्रीत, अभी अभी इतनी बड़ी हंगामा हुआ है और तू फिर शुरू हो गई। और क्या करूँ दीदी, भूल जाती हूँ। चाची माँ, अरे आप खामखाई परेशान हो रहे हैं सर जी के लिए। अरे सर जी के लिए लड़की देखने की जरूरत ना है। क्यों ना देखे? इसने कोई लड़की अपने लिए देखकर रखी है क्या? हाँ नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली हमारे सारथी का ये कहना है कि सबके दाता राम। ताई माँ, वो कहते हैं ना, रही मन भरोसे राम के, निर्भय हो के बोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो वैसे ही जो काम आप सबकी लाख कोशिशों से ना हो सका, वो काम भगवान राम के एक वरदान से हो जाएगा, है ना मेरे साथी प्यारे?
बच गया। अगर माओ को आरुषि के बारे में पता चलता तो बस सीधा बारात तैयार करने कहती। और अभी तो आरुषि को प्रपोज करना, उसके दिल की बात जानना बाकी है। उसके हाँ बोलने के बाद ही तो मैं शादी की बात आगे बढ़ा पाऊंगा। तू बहुत चिढ़ाने लगी मुझे आजकल रोजी, पर एक बात समझ में नहीं आई है मुझे। सिटी लाइफ हॉस्पिटल से विहान सर का ऑफिस तो सीधा सीधा पड़ता है, जबकि हमारे ऑफिस में आने के लिए उल्टा 3 किलोमीटर उन्हें अंदर आना पड़ता है। तो फिर रास्ते में कैसे हुआ? ना ना, वो स्पेशली तुझसे मिलने आए थे। ऐसा कुछ नहीं है, तू बहुत ज्यादा सोच रही है। अरे और काम नहीं हो सकता क्या? एक मिनट, मसाले वाली चाय। अगर उसे तुझसे मिलना नहीं होता तो मसाले वाली चाय क्यों लाता? तू ना रोजी बहुत ज्यादा सोच रही है। अरे उसने सोचा होगा कि उसी तरफ जा रहा हूँ तो आरुषि से भी मिल लूंगा, और चाय लेकर आए तो क्या हुआ? वो वैसा लड़का नहीं है। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आर यू श्योर? या श्योर। चलो। और सुन, खबरदार जो आरुषि के बारे में माओ को बताया तो, वरना अगली बार कुछ ऐसा कहकर पिटवा दूंगा तुझे। सर जी, इस बार तो गलती से गलती हो गई, अगली बार ना होगा। हनुमान भक्त को माफ कर दो इस बार। ध्यान रखियो। सच्ची सर जी। खोलने से पहले सोचा करना। अरे दादाजी, ये क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर अपने आप को गिराने की कोशिश। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मतलब? तुम कौन होते हो मेरे बीच में आने वाले? ये क्या हुआ है? कहा मुझे दादाजी, तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बस दिखावा, मतलब बस, और कुछ नहीं। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? इतना गुस्सा मत कीजिए, पहले ही आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटा प्लीज आप चले जाओ यहाँ से, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पे। रिक्शा कोई है उसमें? वो रहा। अरे अगर ये बात है ना, तो तेरा भी फर्ज बनता है जाके मिल आ विहान की माँ से। अरे बाबा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? दोस्त है तेरा, परेशान है बेचारा। अगर तू उसकी बीमार माँ से मिलेगी ना तो इसे अच्छा लगेगा। सही कह रही है तू। फोन करती हूँ। उठा नहीं रहा है, फिर से ट्राई करती हूँ। नॉट रीचेबल। कहीं उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? मे बी। हाँ माँ। हाँ बेटा, कहाँ है तू? माँ बस ऑफिस से निकली हूँ, घर की तरफ ही आ रही हूँ। कुछ काम था? हाँ, आते हुए ना 1 पैकेट नमक और 2 किलो आलू लेती आना। जी। माँ। हाँ बोल। विहान सर की माँ की तबीयत खराब है, मैं सोच रही थी उनसे मिलकर आऊँ। अच्छा, चली जाना, मिल लेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं रखती हूँ बेटा। जी, बाय। किसने कहा वो अपनी जान देने जा रहे थे? वो तो बस हाथ पैर तुड़वा कर कुछ दिन और हॉस्पिटल में रुकना चाहते थे। ये क्या बात हुई? हॉस्पिटल से तो सब लोग जल्द से जल्द ठीक होकर घर जाना चाहते, और वो? हॉस्पिटल से वो लोग जाना चाहते हैं जिनके पास घर हो, जहां उनका इंतजार किया जा रहा हो। प्रोफेसर साहब जैसे लोग नहीं। बिना घर के सड़क छाप।
तो ठीक है ना, हॉस्पिटल अच्छा है। सारथी 2 बेडरूम का आलीशान फ्लैट है उनका द्वारका में, जो उन्होंने 2 साल पहले अपने बेटों के नाम कर दिया था। तो क्या प्रॉब्लम हुई? औलाद ने घर को घर नहीं रहने दिया होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है दादी जी आप तो सब कुछ जानती है, दुनिया देखी है ना आपने। दरअसल प्रोफेसर साहब अपने रिटायरमेंट के बाद में अपने बेटों पे बोझ बन गए थे। घर में लोगों ने उनको इस कदर इग्नोर किया कि एक दिन चेस्ट पेन का झूठा बहाना बनाकर वो यहाँ आकर एडमिट हो गए। उसके बाद तो हर हफ्ते कोई ना कोई नया एक्सीडेंट करवाकर 2-3 हफ्तों के लिए और रुक जाते हैं। तो वो और उनकी बीवी इस हॉस्पिटल को ही अपना घर मान चुके हैं। मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, आपको इस हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। 2 घंटे में आप यहां से बाहर होंगे। और ये मत सोचेगा कि आपको और कहीं दाखिला मिल जाएगा, क्योंकि ये अब मैं होने नहीं दूंगा। दिखा दिया ना अपना असली चेहरा। ये है आज की जनरेशन, ईगो, गुस्सा, घमंड, बस इसके सिवा कुछ नहीं। हाँ, पर आपकी जनरेशन का क्या? वो तो लड़ना जानती थी ना, तो आपका क्या हुआ? एक बात बताएं, आपको क्या लगता है प्रॉब्लम सिर्फ आपकी जनरेशन को है, हमें नहीं? आप अकेले नहीं हैं जिन्हें उनके अपनों से तकलीफ पहुंची। जितनी आसानी से आपकी औलाद आपको भूल गई, इतनी आसानी से मेरे पापा ने मुझे बुला लिया। उन्हें पैसों से इतना प्यार था, इतना प्यार कि उन्होंने मेरी तरफ पलट कर देखा तक नहीं। तो मुझे इस दुनिया में लाना तक नहीं चाहते थे। पर मैं तो नहीं रोता। इस हॉस्पिटल में हारी हुई जिंदगी नहीं जी रहा। मैंने अपने आप को बहुत पहले समझा लिया था। पिता का प्यार नहीं मिला तो ना सही, जीना नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी मां ने मुझे पाला, बड़ा किया और हमेशा यही सिखाया कि जिंदगी से नाराज होकर नहीं, खुश रहकर जीना सीखो। कौन कहता है कि आप अकेले हैं? आपकी हम सफर जो आपके साथ है, जो जाने कितना टूटती होगी आपको इस तरह हारता हुआ देख। दूसरों को जीने का सही रास्ता दिखाने वाला प्रोफेसर खुद अपना रास्ता कैसे भूल सकता है? नहीं कहा। क्यों भारी हो जाते हैं बच्चों के लिए अपने ही माँ बाप? 2 वक्त की रोटी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान, इसके सिवा हमें क्या चाहिए इस उम्र में? जितना रोना था आप दोनों ने रो लिया। जो मैं मिला हूं, दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आई। अरे डॉक्टर साहब, मेरे दादाजी को यहाँ से कब डिस्चार्ज करेंगे आप? मेरा बस चले तो आपको अभी कभी रिहा करके छुट्टी पा लूं, पर अफसोस आपको डिस्चार्ज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आप आराम कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। अभी लेटिए, जरा आराम कीजिए थोड़ा सा। और आप भी बैठिए। कुछ खाएंगे आप? जी, मैं मिस्टर विहान वत्सल की माँ से मिलना चाहती हूँ। जी, वो रूम नंबर 305 में है। इसी फ्लोर पे? थैंक यू। मर गया। आरुषि यहाँ हॉस्पिटल में? ओह नो। अगर उसने अंदर मेरी एक नहीं 7 माओं को एक साथ देख लिया, एक्सेप्ट करने से पहले ही रिजेक्ट कर देगी मेरे प्यार को।